तो ग्वालियर में भ्रष्टाचार की सड़क को लेकर प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि गलती दोबारा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। यदि कोई और भी अधिकारी दोषी हुआ तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जल भराव और कचरा शहर में दिखना नहीं चाहिए। हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने मंत्री तुलसी सिलावट से खास बातचीत की है, सुनिए। ग्वालियर की सड़कों को लेकर लगातार जनता मांग कर रही थी कि कुछ तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन हो गया है। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कल दिन भर ग्वालियर की सड़कों का जायजा लिया और अब उनका कहना है कि अभी तो और भी देखने जाऊंगा। तुलसी जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको जैसे ही आपका ग्वालियर कार्यक्रम हुआ और आप यहाँ रुकते हुए जैसे ही सुबह उठे सबसे पहले आप सड़कों पर निकल गए, कहाँ दौरे किए, क्या कुछ कार्रवाई हुई? चेतकपुरी, पटेल नगर और कमिश्नर साहब मेरे साथ थे। कड़ा निर्देश दिया है मैंने, कहीं पानी की भराव नहीं हो, कहीं मुझे कचरा नहीं दिखना चाहिए और वो नाला है जो उसकी भी, और पुनरावृत्ति की बात कर रहा हूँ। सड़कों की हालत ऐसी नहीं हो, अमला जो चाहिए मिलेगा। मैं मुख्यमंत्री से ही बात कर रहा हूँ, कल मैंने शुक्ला जी से बात की। विशेष पैकेज सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 50 करोड़ की मांग मैंने की है। मैंने कल आपको कहा था ये चिंता का विषय और चिंतन का विषय है। मैंने बोला था कि कोई भी दोषी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कई वर्षों के बाद 1 नहीं 2 कार्यपालन यंत्री निलंबित किए गए हैं और उसके बाद भी कलेक्टर जी मैडम को भी निर्देश दिए हैं, इसकी पूरी जांच करें। कमिश्नर को भी दिए। जो बिंदु निकल के आएंगे, चाहे ठेकेदार दोषी होगा, कोई अधिकारी और दोषी होगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों की हालत दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार का है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का है। चेतकपुरी की जिस सड़क पे आप कल नहीं जा पाए थे, आज गए, 2 अधिकारियों पे एक्शन हुआ, उसके बाद आप देखने गए, कुछ और निर्देश दिए उस सड़क, क्योंकि वो सड़क तो पूरी ऐसी बनी कभी भी गड्ढे हो जाएंगे। नहीं, उसको मैंने कहा, आपने सुना नहीं। इसी प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो ऐसी योजना बनाओ। ना कोई चेतकपुरी पे हो, ना पटेल नगर हो, ना ग्वालियर के किसी भी सड़क पे ये स्थिति दोबारा निर्मित नहीं हो, ये निर्देश दिए। जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, वो ये मानते हैं, मान लीजिए कि जो सड़कें ग्वालियर में जो भी बन रही हैं, मध्य प्रदेश के और भी शहरों में बन रही हैं, नालियाँ नहीं बनती। नालियाँ बनने का कंसेप्ट खत्म हो गया, पानी सड़कों में भरता है। नहीं, आप जानते हैं ये बाकी में एक चुनौती है। जब सड़क बनाए तो पानी का निकास की व्यवस्था हमें पहले करना चाहिए। मैं सारे विशेषज्ञों की बात आपने की है, उनसे भी मैं जानकारी लूँ, उनके भी सुझाव लूँगा, फिर कमिश्नर को दूंगा, कलेक्टर को निर्देश दूंगा कि इनके सुझाव को जोड़ें कि पुनरावृत्ति ग्वालियर में सड़कों की स्थिति खराब ना हो। एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह का एक्शन हुआ अधिकारियों पे, कहाँ त्रुटि पाई गई, क्या कमियाँ नज़र में आई? आप इस एक्शन से संतुष्ट नहीं हो? आपने सबसे ज़्यादा आप लोग ही उत्तेजित हो रहे थे कि ग्वालियर की सड़क खस्ता हालत में, जर्जर की हालत में, जो त्रुटि पाई गई है, इसीलिए तो मैंने एक्शन लिया है। क्वालिटी में गड़बड़ हुई क्या? मैंने क्या बोला, विस्तृत रिपोर्ट अभी आने वाली है। हर बिंदु पर जांच की रिपोर्ट आने के बाद को विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। बिल्कुल, देखिए जानकारी आ जाएगी पूरी, उसके बाद कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो एक्शन हो गया है। और सड़क को लेकर प्रभारी मंत्री का कहना है कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, यानी अब किसी भी प्रकार के गड्ढे दिखना नहीं चाहिए। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।